अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद एक टेक्निक को मुझे सिखाना है। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट टेस्टिंग। बेसिकली ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीबीएस के या एफसीपीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, या कोई भी स्टूडेंट जो ऑफ्थल्मोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हों या वो मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हों जो आँख में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके लिए एक ये टेस्ट है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट टेस्टिंग यानी EOM। अब एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स मेनली ब्रॉडली दो किस्म की होती हैं। एक होती है सैकेडिक मूवमेंट्स, एक होती हैं परसूट मूवमेंट्स। सैकेडिक यानी फास्ट मूवमेंट होती हैं, परसूट स्लो मूवमेंट होती हैं। परसूट की भी अपनी वैरायटी है, जिसे हम कहते हैं वर्जन्स, डक्शंस और वर्जेंसेस। वर्जन्स जो होती हैं बाइनोकुलर, इन दोनों आँखों की साइमल्टेनियस मूवमेंट होती हैं डिफरेंट गेजेस के अंदर। डक्शंस जो होती हैं वो यूनिओकुलर मूवमेंट होती है, यानी एक आँख की मूवमेंट। और वर्जेंसेस जो होती हैं वो दोनों आँखों का अंदर आना और दोनों आँखों का बाहर जाना। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे। ये हमारे पेशेंट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी आँख का मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना मैं आपको कुछ टास्क दूँगा, यानी आपको मैं ये स्केल दिखाऊँगा, इसमें लाल निशान है। आपने सर को नहीं हिलाना, आँखों से इस लाल निशान की तरफ देखना है। जहाँ जहाँ ये लाल निशान जाएगा आप वहाँ अपनी आँखें लेके जाएंगे, सर बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अगर इस दौरान आपको कोई दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने सामने देखना है। पहले अपनी आँख, उल्टी वाली आँख बंद करें, अपने हाथ से बंद करें उल्टी आँख। अब बताइए कितनी उंगलियां हैं। अच्छा, जब आप सीधी आँख बंद करें अपनी, अब बताइए कितनी उंगलियां हैं। 3, ठीक है जी। अब आप दोनों हाथ नीचे कर लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा था उस तरह से आपने इस लाल निशान को देखना है। अब ये जी हम प्राइमरी पोजीशन पर हैं। अब मैं इसको मूव करूँगा। देखिए जी आपकी आंखें वहाँ जा रही हैं, इसको देखते रहिए जनाब। अब जब हम चले गए, ये पेशेंट का बेसिकली लेफ़्ट गेज़ है, यानी लेफ़्ट आई का लेटरल रेक्टस यानी एबडक्शन और राइट आई का मीडियल रेक्टस यानी एडक्शन। अब हम दोबारा प्राइमरी पोजीशन पर आएंगे, यहाँ पर आ गए। अब हम इसको दोबारा से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। आप देखें पेशेंट की आंखें राइट की तरफ मूव कर रही हैं। इस वक्त हम पेशेंट की राइट आई का लेटरल रेक्टस यानी एबडक्शन और लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस यानी एडक्शन मसल टेस्ट कर रहे हैं। अब मैं दोबारा इसको प्राइमरी पोजीशन पर लेकर आऊँगा। अब प्राइमरी पोजीशन पर लाने के बाद अब मैं पेशेंट से कहूँगा इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें, ऊपर की तरफ देखें। अभी जब ऊपर की तरफ जा रहा है तब आप देख रहे हैं कि पेशेंट की दोनों आंखें ऊपर गई हैं। ये हम अब गेज़ टेस्ट कर रहे हैं, यानी दोनों आंखों का सुपीरियर रेक्टस। उसके बाद हम दोबारा से प्राइमरी पोजीशन में आएंगे। अब एक तरीका ये है कि हम नीचे भी आ सकते हैं डाउन की पोजीशन देखने के लिए, या दूसरा तरीका ये है कि हम पहले ऊपर के मूवमेंट चेक कर लें। अब मैं पेशेंट की, देखिए लाइट को, इसको फॉलो कीजिए इसको। अब आप देख रहे हैं कि मैं लेफ़्ट और अप साइड पे आ गया हूँ। इसे हम कहते हैं लीवो एलिवेशन, यानी पेशेंट की जो लेफ़्ट वाली आँख है उसको आप देख रहे हैं, उसका सुपीरियर रेक्टस, और जो राइट वाली आँख है उसका इंफीरियर ऑब्लिक। अब हम वापस इस पोजीशन पे आ जाएंगे प्राइमरी पोजीशन पे। प्राइमरी पोजीशन पे आने के बाद अब हम राइट साइड पे ऊपर की तरफ जाएंगे। इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो एलिवेशन, यानी इस आँख का सुपीरियर रेक्टस और अदर आई का इंफीरियर ऑब्लिक। अब हम वापस आएंगे प्राइमरी पोजीशन पर। अब हम नीचे की पोजीशन पे आएंगे। जब नीचे की पोजीशन पे आएंगे तो हम पेशेंट की लिड्स को होल्ड कर लेंगे ताकि हमें आई की मूवमेंट नज़र आए। देखिएगा जनाब, इसको देखिएगा। अब पेशेंट नीचे आया, ये हमने डाउन गेज चेक किया, इसमें मतलब हमने इंफीरियर रेक्टस की मूवमेंट को टेस्ट किया। अब हम दोबारा ऊपर आएंगे प्राइमरी पोजीशन में। अब हम जाएंगे लेफ़्ट एंड डाउन, यानी नीचे की तरफ। इसे हम कहते हैं लीवो डिप्रेशन। यहाँ हम जो है उस मतलब लेफ़्ट आई का इंफीरियर रेक्टस और राइट आई का सुपीरियर ऑब्लिक चेक कर रहे हैं। अब हम वापस इस पोजीशन पर आ गए प्राइमरी पोजीशन पे। अब हम जाएंगे राइट एंड डाउन यानी डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। इसमें अब हम देख रहे हैं कि जी राइट आई का इंफीरियर रेक्टस और लेफ़्ट आई का सुपीरियर ऑब्लिक। अब हम दोबारा से प्राइमरी पोजीशन पे आ गए। ये हमारी जनाब जो मूवमेंट थी, ये हमारी थी वर्जन्स, यानी बाइनोकुलर साइमल्टेनियस दोनों आँखों की मूवमेंट।
अगर आपको लगता है कि आपकी किसी एक आँख में किसी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन थी, तो फिर आप एक आँख बंद करके दूसरी अकेली आँख में वही पोजीशंस को, मूवमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। इससे हम कहेंगे डक्शंस। और अगर आपको लगता है कि दोनों आँखों की मूवमेंट में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो डक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद होती है परसूड मूवमेंट में एक और, जिसे कहते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। यानी मैं पेशेंट को ये दिखाऊंगा लाल निशान और इसकी दोनों आँखों से कहूँगा इन दोनों आँखों की तरफ देखिए। अब आप इन दोनों आँखों से लाल निशान की तरफ देखिए, देखते रहिए देखते रहिए। अब आप देख रहे हैं पेशेंट की दोनों आँखें अंदर की तरफ आ रही हैं, देखते रहिए इसको, दोनों आँखें अंदर की तरफ आ गई। इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और जब इस कन्वर्जेंस से हम दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तो आप देखें दोनों आंखें उसकी दोबारा बाहर की तरफ ये नॉर्मल पोजीशन पे आ रही हैं। इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो ये तो हमारी हो गई परसूट मूवमेंट। अब एक होती है सेकेंडिक मूवमेंट। सेकेंडिक होती है फास्ट रैपिड मूवमेंट। उसमें दो होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल सेकेंड्स इस तरह से, एक होती है वर्टिकल सेकेंड। अब उसके लिए अब आप देखेंगे, मैं पेशेंट को कहूँगा कि मेरे एक हाथ में आप देख रहे हैं टॉर्च है और एक हाथ में स्केल है। मैं पेशेंट से कहूँगा कि वो एकदम से पेन को देखे, स्केल को देखे और एकदम से पेन टॉर्च को देखे। अब आप देखिएगा जनाब, जब मैं आपसे कहूँ आपने स्केल को देखना है, जब मैं आपसे कहूँ आपने टॉर्च को देखना है। स्केल को देखिए, टॉर्च को देखिए, स्केल को देखिए, टॉर्च को देखिए, स्केल को देखिए, टॉर्च को देखिए। ये हमने हॉरिजॉन्टल सेकेंड्स चेक करे। अब जनाब स्केल को देखिए, टॉर्च को देखिए, स्केल को देखिए, टॉर्च को देखिए, स्केल को देखिए, टॉर्च को देखिए। ये हमने फास्ट मूवमेंट यानी वर्टिकल सेकेंड्स किए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।